बोलो बेटा। राधे राधे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब मुस्लिम घुसपैठियों ने अयोध्या में जाके अयोध्या के राम लला जी के मंदिर को तोड़ा था और फिर हम हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष करके वापस से राम मंदिर को बनवाया, तो मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि अयोध्या क्या है। सुनाओ सुनाओ। कि शुद्ध आचरण युक्त उजाले की ये किरण अयोध्या है। सिया राम के जहाँ छपे हैं सुंदर चरण अयोध्या है। केवट की आशा है, सबरी का विश्वास अयोध्या है। वंचित पिछड़ों की उम्मीदों का आकाश अयोध्या है। अरे अश्वमेघ भगवा लहरे रघुवंश ललाम अयोध्या है। और सत्य सनातन गर्व जिस पर पावन धाम अयोध्या है। वाह। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का जन सम्मान अयोध्या है। वाल्मीकि तुलसी कम्मन का भी अभिमान अयोध्या है। अरे सामाजिक समरसता का उत्तम पैगाम अयोध्या है। दीन बंधुओं जिसका शासक उसका नाम अयोध्या है। अरे किंतु शोक में डूबी दुख से दूनी हुई अयोध्या थी। जब तक राम अदालत में थे सूनी हुई अयोध्या थी। वाह। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्यों बना था कि मत समझो कि सिर्फ अदालत के निर्णय से ये दिन आया है। अरे जितना जल सरयू में बहता उतना लहू बहाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि गिद्धराज जटायु जी पर है। सुंदर। कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण उन्हें लेके जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी। मैं उस पर आपको एक कविता सुनाने चाहता हूँ कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा। विक्षाम देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए। हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया। माया अमृत का अवैध ही को तब परिणाम समझ आया कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है। विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है। और जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही असुर की धारा।